लालू जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज उत्तराखंड की इस पावन धरती के ऊपर मुझे भी समाज के बीच में दो बात रखने का एक मौका दिया गया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं संगठन के माध्यम से कि आज हम लोगों को यहाँ पे बोलने का मौका दिया गया। और आज की अध्यक्षता कर रहे शोभाराम कश्यप जी, आपको धन्यवाद प्रणाम करते हैं क्योंकि आप हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो यहाँ का माहौल है बहुत ही अभी ढीला सा लग रहा है, तो एक बार थोड़ा सा आज अगर इस गांव के अंदर ये मीटिंग रखी गई है तो ज्यादा तो नहीं कहूंगा, पर गांव में तो पता लगना ही चाहिए कि कश्यप समाज की मीटिंग हुई है कि नहीं लगना चाहिए जी? लगना चाहिए। देखिए, भूख हमें भी लगी है। सुबह जिला सहारनपुर से 8 बजे निकले थे, इस टाइम तक यहाँ पहुंचे, ना नाश्ता किया ना कुछ किया, हम भी ऐसे चल आगे। भूख हमें भी है, लेकिन आप लोगों को एकजुट करने की है, खाने की नहीं है। खाना खाए तो हमें 2-2 दिन हो जाए, घर जाओ। साथियों, सबसे पहले आप लोग एक जोरदार नारे के साथ, ताकि गांव में पता लगे कश्यप समाज की बैठक हो रही है। ठीक है जी? आवाज मेरे से ज्यादा आनी चाहिए, आप इतने सारे इकट्ठे हो और मैं अकेला हूँ। कश्यप समाज जिंदाबाद! कश्यप समाज जिंदाबाद! कश्यप समाज जिंदाबाद! देखिए सम्मानित साथियों, आज हमारे युवा वर्ग को आज समाज के युवा वर्ग को एकजुट करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे समाज की स्थिति बहुत दंडनीय हो गई है। जगह जगह पर रेप जैसी घटनाएं, जगह जगह पर हमारे समाज का शोषण उत्पीड़न हो रहा है, ये आप लोग देख भी रहे होंगे। जो हमारे युवा है वो कहीं ना कहीं फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से डेली इस चीज को महसूस करते हैं, और इस दर्द को हमारे समाज का बच्चा बूढ़ा व्यक्ति महसूस करते हैं कि आज हमारे समाज का कितना ज्यादा शोषण हो रहा है। उसका कारण क्या है कि हम लोग आज एकजुट नहीं है। क्यों एकजुट नहीं है? क्योंकि हम लोग अनेकों वर्गों में बटे हुए हैं। आज अगर हम बात करें कश्यप समाज की, तो लगभग कितनी उपजाति है अंकल जी, बता दोगे आप अंकल जी? कैसे हमारे समाज का उद्धार होगा? हमको तो यही नहीं पता कि हम जनसंख्या में कितने हैं। क्या हो जाएगा ऐसे? तो सबसे पहले आपको समाज की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे महापुरुष कितने रहे हैं जी, 2-4 के नाम बता देंगे कोई? हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग तो एकजुट हम इसीलिए तो नहीं है क्योंकि हम लोग जो है ना, सबसे पहले तो इतिहास से वंचित है, और कहते हैं कि जिस समाज का इतिहास मिटा दिया जाता है ना, वो गुलाम बन जाता है। जैसे कि आज हमारा समाज बना हुआ है, चंद पार्टियों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कोई भाजपा में, कोई सपा में, कोई बसपा में, कोई फलाना, कोई ढिमकाना। अपना कहाँ है? हम लोग तो इतनी जनसंख्या में कम से कम 1/4 हिस्सा हमारा है, 24% मान के चलो देश प्रदेश के अंदर। लेकिन कहाँ है हम आज? है कोई वर्चस्व आपका किसी पार्टियों के अंदर? क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है, हम लोग इतिहास से वंचित है, हम लोगों को जानकारी नहीं है। अगर हम बात करें सृष्टि के रचनाकार भगवान महर्षि कश्यप जी की, तो एक बार हाथ खड़े कर दो, किस किस के घर में तस्वीर है? ये स्थिति है जी 200 आदमियों में से 10 लोगों के घर में। अगर अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं करोगे तो आपका सम्मान कैसे होगा? कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, लेकिन हम तो गुरु ही भूल गए अपना कौन है। ये हंसने वाली बात नहीं है मान्यवर, ये आप लोगों को फील करना चाहिए कि सबसे पहले आप अपने पूर्वजों का सम्मान करें, गांव में जो अतिथि आए उनका भी सम्मान करें। लेकिन पूर्वजों का सम्मान इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना पूर्वजों के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उन्होंने क्या किया है। कहते हैं कि जब देश की उत्पत्ति हुई उस वक्त सृष्टि के रचनाकार भगवान महर्षि कश्यप जी सप्त ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। ये गानों में भी कई बार जिक्र आता है, और इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो आपको वहां भी ये चीज मिलेगी। लेकिन हम लोग उनको मानते नहीं है, उनको पूछते नहीं है। और जब कहते हैं कि अब आप देख लीजिए, मोमडन समाज है, एक जगह मस्जिद में जाते हैं, सारे के सारे एक जगह मस्जिद में बैठते हैं, उनका समाज एकजुट है। सिखों को जाकर के देख लीजिए, एक जगह गुरुद्वारे में बैठते हैं, उनका समाज एकजुट है। बहुजन समाज को देख लीजिए, सिर्फ रविदास मंदिर में जाते हैं। अभी जब से कुछ सामाजिक संगठन बने, उन्होंने और लोगों को तो मानना छोड़ दिया है ना सर? वो भी लोग अपनी एक ही जगह पर जाकर के बैठते हैं। लेकिन हमारे तो कई मंदिर कोसों दूर ना मिलते है। कई हरिद्वार में कितने मंदिर है महर्षि कश्यप जी के? एक मंदिर एकमात्र भाई ने बताया। देखिए, सबसे पहले आज हमें इतिहास की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस समाज का इतिहास मिट जाता है ना, उस समाज का वो समाज बिल्कुल खोखला हो जाता है, उसकी जड़ें कमजोर हो जाती है। सबसे पहले तो आप अपने पूर्वजों का सम्मान करना सीखिए।
उनको जानने की कोशिश कीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ लीजिए, विकिपीडिया गूगल पे सब कुछ निकल जाता है। लेकिन हमारे लड़के जो है पूरे दिन टिक टिक कराए, फेसबुक चलाए, उल्टी सीधी चीजें देखे, लेकिन समाज के बारे में कोई ढंग की बात ना सोचते वहाँ। आज समाज के युवा वर्ग को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि कहते हैं कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। जिस समाज या जिस देश का युवा एक बार अगर क्रांति की राह पर चल पड़े तो देश की दिशा और दशा दोनों को बदलने का काम करता है। सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए, ये सच्चाई है, क्योंकि आज हमारा समाज बहुत पीछे हो चुका है और एकमात्र राजनीति ऐसी चाबी है जो हमारे समाज को एक अच्छे लेवल तक ले जा सकती है, आपको सम्मान और इज्जत दिला सकती है। नहीं तो हमारा समाज आज तक जो है दूसरों के नेता और मंत्रियों के लिए टाट और बोरिया बिछाता बिछाता मर गया, झाड़ू मारता मारता मर गया। या नहीं है जी ऐसा? जी ऐसा ही है भाई। आज आप लोगों को परिवर्तन करना पड़ेगा समाज के अंदर। कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समय समय पर परिवर्तन होना चाहिए। आज समय आ गया है परिवर्तन का। आज हम लोगों को एकजुट होकर के सामाजिक परिवर्तन की हमें जरूरत है। जो समाज के अंदर कुरीतियां फैली हुई है पहले उनको खत्म कीजिए, जो समाज के अंदर कमियां हैं पहले उनको खत्म कीजिए। मैं भी इतना बड़ा हो गया, 26 साल की उम्र आ गई, बचपन से आज तक बहुत से प्रोग्राम मैंने अटेंड किए हैं। मतलब बहुत से ऐसे नेता मंत्री आते हैं, भाषण देते हैं, बच्चों को पढ़ाओ, 1 रुपए की कोई कॉपी पेन नहीं देगा मतलब भाई बच्चों को पढ़ा दिए, या नहीं है जी ऐसा? सही बात है भाई। तो खाली समस्याओं से समाज नहीं चलेगा, उनका समाधान खोजियो। समाधान क्या है उन चीजों का? और मैं तो ये चाहूंगा कि इस गांव के अंदर सबसे पहले तो एक पाठशाला खोली जाए संगठन के माध्यम से, और उसमें बच्चों को आपके निःशुल्क पढ़ाई पढ़ाई जाए। जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना स्कूल में, उनको गांव में आने के बाद शाम को 2 लड़के अगर मिलकर पढ़ावेंगे ना तो उनके दिमाग में कुछ आएगा। स्कूल में तो मैं सवेरे जब खेलना ढावे ना तो देखता है खिचड़ी की प्लेट है कि नहीं है, किताब ना देखते उसमें आया नहीं है, जैसे किताब नहीं देखते हुए प्लेट देख के खिचड़ी वाली है कि नहीं है उसमें। तो एक देर में खिचड़ी बनेगी, वहाँ घंटे का इंतजार करो, जा देखो जा भगोड़ा किंग रखा बच्चे कि नहीं। तो हमारा जो बच्चा है ना, वो जब पढ़ रहा है ना स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक जो पढ़ते हैं, 8वीं के बाद उनकी जो है ना जो मानसिकता है वो धीरे धीरे बदलनी स्टार्ट हो जाती है। वो लोग गलत दिशा में जाना शुरू कर देते हैं बच्चे हमारे। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा जो समाज है ना बहुत गरीब समाज है। हम लोग दिहाड़ी मजदूरी करने वाले समाज से बिलोंग करते हैं और सुबह ही बच्चों को स्कूल में भेज देंगे तैयार करके, फिर खेत खाद में चले जाए अपने, शाम को थके रहे हमें, डंगरों का घास पानी करें, रोटी खावे, 90% तो पवा मार के समय नहीं है जी। बस सबसे पहले जो नशाखोरी समाज से थोड़ी कम करो, और जब हमारे बच्चों पे हम ध्यान नहीं देंगे, उनसे ये नहीं पूछेंगे कि स्कूल में क्या पढ़ाया है और मास्टर ने क्या पढ़ाया है, हम उन पर ध्यान नहीं देंगे, उन पर गौर नहीं देंगे, तो वो क्या करेंगे बच्चे? जब वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो बिगड़ना स्टार्ट कर देंगे। स्कूल में बड़े बड़े जो अपर कास्ट के कुछ व्यक्तियों के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, वो हमारे बच्चों को फोर्स करते हैं, बिगाड़ते हैं, कहते हैं कि बीड़ी पी ले। हमारा बच्चा कहेगा भाई मैं तो पीता ना, बोला ना मैं पिला रहा, पैसे थोड़ी लग रहे, पी ले। बहुत से कहेंगे सिगरेट पी ले, कोई कहेगा गुटखा खा ले। 1-2 बार खाएगा वो, उसके पैसे तो फिर अपनी जेब से घुमाना शुरू करेगा। तो धीरे धीरे जहाँ 9th और 10th पास करी उसके बाद वो दिशा भटक जा। हाल में तो इंटर तो ऊपर, तो यहाँ देखो जितने बैठे हैं, कितनों के बच्चे इंटर से ऊपर पढ़े हुए हैं जी। सबसे पहले में शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, उनको अच्छे बुरे का ज्ञान होगा, तब उनको पता लगेगा समाज क्या होता है, तो पता लगेगा कि आपका जीवन क्या होता है, उस जीवन को कैसे जीना है। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि हर गांव के अंदर जो है एक तो पाठशाला खोली जाए, जिसमें निःशुल्क, चाहे संगठन के माध्यम से हो चाहे समाज के माध्यम हो, लेकिन वो पाठशाला खोली जानी चाहिए। और उस गांव के अंदर गांव से 2 लड़के उनको बच्चों को पढ़ाएं, डेली अच्छी शिक्षा दे, जो स्कूल में पढ़ते हैं वो उनको दोबारा रीजनिंग कराए, और समाज से जुड़ी हुई उनको बातें सिखाए डेली आधा घंटा। जब हम अपने बच्चों को ये बताएंगे कि हमारे महापुरुष ये रहे हैं, हमारे पूर्वज ये रहे हैं, तो कल उन्हें कोई झिंगला और झिम्मर नहीं कह सकता जी। अगर कहेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे बच्चे हमारे, लेकिन आज हमें कोई कुछ भी कहता हमें फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा मार को 2 गाड़ी देके दिखा दो फेसबुक पे, 4 घंटे के अंदर जेल पहुंचा देंगे। हमारे लोगों को कोई झिंगला कह रहा। एक वीडियो भी आई थी, शामली जिले की थी, यूपी की, एक आदमी उसमें कह रहा जी ये तो झिंगले हैं, जिम्मर है, गाड़ी देकर कह रहा, बोला इन बहन के तो कोल्लू भी चल रहे, हमारा तो सबरा वो भी नहीं है। मतलब खुली वहाँ बहन की गाड़ी थी वीडियो में, पता लगा हमें, वो वीडियो हमारे पास आई, टीम को इत्तला करी, टीम ने तुरंत उठवाया,
पूरी रात जेल में सड़ाओ और सुबह वो क्या गया भाई साहब गलती होगी तो पूरे कच्छप समाज से हाथ जोड़कर माफी मांगी उस व्यक्ति ने। क्यों? क्योंकि वो समाज जागरूक हो चुका है। आज हमारे समाज के व्यक्ति जागरूक हो रही है, युवा वर्ग जागरूक हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे लिए शिक्षा जरूरी होती है, क्योंकि कहते हैं कि अगर लड़ना होगा तो उससे पहले हमें पढ़ना होगा, और बिना पढ़े अगर हम लोग गए तो हार निश्चित है। तो इसीलिए शिक्षा सर्वप्रथम बहुत जरूरी होती है। आज हमारे समाज के ऐसी बात नहीं है कि आज कहते हैं समाज एकजुट नहीं होता, समाज एकजुट नहीं होता। समाज एकजुट हुआ है, समाज ने नेता मंत्री MP MLA बनाए हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा हमारे लिए? उठाई कभी आवाज आप लोगों के लिए? तो आज आप लोगों को एकजुट होकर के अपनी एकजुटता की ताकत से अपने बीच से आप लोग निकालिए, सदन में बैठाइए। कहते हैं कि राजनीति बहुत जरूरी होती है। राजनीति क्या है? जो नीतियां लगा करके राज किया जाए। जैसे कि आज आप लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं चंद मुट्ठी भर लोग, पूरे देश पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोग क्या है? हम लोग तो मूर्ख बने हुए हैं, वही दिमाग में खिल रहा, आंख बंद करके बटन दबावे। लेकिन उनसे ही तो पूछो, जब हम वोट दे रहे हैं, पूरा 100% वोट दे रहे हैं, तो हमारे MP MLA कितने हैं, हमारे मंत्री विधायक कितने हैं, या जिला पंचायत के कितने टिकट हरिद्वार में दिए हैं? दिया है किसी को? कल आपका उत्पीड़न होगा, आपका शोषण होगा, किसके पास जाओगे सिफारिश लेके? कोई है आपका? दूसरों के लिए टाटमोरी बिछाते रहोगे क्या? अपने बारे में कुछ सोचोगे? नहीं सोचोगे कभी। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप जिस समाज से विलोम करते हैं ये बहुत शक्तिशाली समाज है। इस समाज के अंदर ऐसे ऐसे राजा पैदा हुए हैं, राजा हिरण्यकश्यप जी हुए हैं, जिनको कुछ मनवादी लोगों ने राक्षस बताने का काम किया है। जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, किसी को चील, किसी को कौवा, किसी को राक्षस, किसी को असुर, सबको मनवादी लोगों ने ऐसे बना के हमारे सामने पेश किया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों खत्म कर दिया गया? आजादी की लड़ाई की हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, कितने कश्यप समाज के लोगों का नाम आता है। वहाँ की देश को आजाद करवाया, कितनों का भी नहीं आता। जबकि जाके देखो जलियांवाला बाग में भी कम से कम 21,000 कश्यप समाज के लोगों ने बलिदान दिया था। एक का भी नाम नहीं मिलता कहीं भी। नाम किसका आता है? चंद मुट्ठी भर लोगों का जाता हुआ, जिन्होंने देश आजाद करा दिया। तो आप लोगों के हक और अधिकार सम्मान सब खत्म कर दिए गए हैं। अब जरूरत है आप लोगों को एकजुट होने की और अपने हक अधिकार और सम्मान के लिए लड़ने की। क्या सभी भाई तैयार हो? यस। वो आज नहीं आई जी किसी की भी। तैयार हो? यस। बिल्कुल तैयार हो? यस। आवाज दो। एक है। आवाज दो। हम एक है। आवाज दो। हम एक है। कश्यप समाज जिंदाबाद। कश्यप समाज जिंदाबाद। आप लोग संगठन के माध्यम से एकजुट हो जाइए और देश प्रदेश के अंदर जिस गद्दी पर बड़े बड़े राजनेता बैठे हैं उनको दिखा दीजिए हम कि हम कश्यप समाज के वंशज हैं, और हम अगर बिठाना जानते हैं तो नीचे गिराना भी जानते हैं। अगर हमारे समाज को आप लोगों को घरों से बाहर निकलने की। और आज बहुत अच्छा महसूस हुआ कि यहाँ पर आप लोग 10 बजे से बैठे हुए हो और समाज की इन बातों को सुनने के लिए आप लोग तैयार हो, एग्री हो। हमारा समाज तो घरों से बाहर भी निकलना पसंद नहीं करता। हमारे लोग क्या करते हैं, अगर कोई चौधरी साहब है कहने लगे कि भाई ऐसा कर, वो कोई मंत्री जी आ रहे हैं वहां तक चलना है, हमारे वाले क्या कहेंगे कि जी खेत में रहना, घास लेना, अगर हमारे तक काट लिए एक गठड़ी के चक्कर में पूरा दिन वहां उसकी सेहत। और अगर समाज से कोई व्यक्ति आ जाए तो उसे सम्मान देने के लिए घरों से बाहर तक नहीं निकलते। 2-4 बातें और बता दे रहे, कुछ नहीं होता, मीटिंग कुछ नहीं होती, संगठन ये तो सब फ्रॉड है, नहीं सारी उम्र हो गई सुनते आ रहे, कुछ नहीं होता समाज में। भाई तो समाज को बिल्कुल नेगेटिव की तरफ ना लेके चले, क्योंकि समाज को जो है पॉजिटिव लाइन में हम लोग लेके। आज कहते हैं कि जापान सबसे आगे एक विकसित देश है, कैसे है? वहाँ का बच्चा ये नहीं सोचता है कि बोतल है ना, हम कह रहे हैं कि बोतल कैसे उठानी है, हम तो कहेंगे कि बोतल कैसे उठानी, नीचे ना गिर जा। हमारे दिमाग में पहले ये आया कि नीचे ना गिर जा। वहाँ के लोग देखेंगे ना बोतल रखी है, उठा लेंगे, उठा ली भाई। वो लोग सकारात्मक सोच से सोचते हैं, और हम लोग जो है आपसी झगड़ों में लड़ रहे। हमारी जो लड़ाई है ना समाज की, वो सत्ताधारी लोगों से है। हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बैठ रहे। अभी किसी भी गांव की हिस्ट्री उठा कर देख लो, मेरे गांव में भी यही हाल था पहले, अब तो नहीं है, हमने माहौल चेंज कर दिया। कि भाई भाई के तरह बैठना पसंद नहीं कर रहा, बेटे बाप के पास बैठना पसंद नहीं कर रहे, आपस में ही कुछ बज रहा। तो चाचा पहले क्या था, सर इकट्ठे रहते, सबके अलग अलग घर होंगे। माँ बाप को तो इतनी मुसीबत आ गई आज के समय में कि अगर 4 बच्चे हैं ना, 4 पेरेंट्स सोचे यार खाना कौन से का खाऊं, क्या नहीं है जी ऐसा? अगर